नमस्कार मित्रों, आज ऋषि दुर्वासा की कथा लेकर आया हूँ महाभारत के वन पर्व से, जिसमें क्या हुआ यह जानते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगाकर कि पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन से निवृत्त हो आराम कर रहे हैं, 10,000 शिष्यों को साथ लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुंचे। राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़ के उन्हें लिवा लाए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर बैठाया। फिर विधिवत पूजन करके उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, भगवान, आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र आइए और भोजन कीजिए। मुनि भी शिष्यों के साथ स्नान करके चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया था कि ये इस समय शिष्य सहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान लगाने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने बहुत सोच विचारा, किंतु उस समय अन्न का मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। तब वह मन ही मन भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की। द्रौपदी ने जब भक्तवत्सल भगवान की स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्रौपदी पर संकट आ पड़ा। वे अचिंत्य गति परमेश्वर तुरंत वहां पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी के आनंद का पार न रहा। उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनि आने का आदि सारा समाचार कह सुनाया। भगवान बोले, कृष्ण, इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है। पहले शीघ्र मुझे कुछ खाने को दो, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। बोली, भगवान, सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तो तभी तक अन्न मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूँ। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाऊं। भगवान ने कहा, द्रौपदी, मैं तो भूख और थकावट से कष्ट पा रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह हंसी का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। देखा तो उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ था। उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया और बोले, इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत की आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं संतुष्ट हो। फिर सहदेव से कहा, अब शीघ्र ही मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनियों को, जो देव नदी में स्नान के लिए गए हुए थे, बुलाने चले। मुनि लोग पानी में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें सहसा पूर्ण तृप्ति मालूम हुई, मानो भोजन कर चुके हो। बार बार अन्न के रस से युक्त डकारें आने लगी। जल से बाहर निकलकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक ही अवस्था हो रही थी। फिर सब लोग दुर्वासा से कहने लगे, ब्रह्मर्षि, राजा को अन्न तैयार कराने की आज्ञा देकर हम लोग यहाँ नहाने आए थे, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गई है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार कराई है वह व्यर्थ होगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? दुर्वासा बोले, सचमुच ही व्यर्थ भोजन बनवा कर हम लोगों ने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। राजा अम्बरीश का प्रभाव अभी हमें भूला नहीं है। उस घटना को याद करके मैं भगवान के भक्तों से सदा डरता रहता हूँ। समस्त पांडव भी वैसे ही महात्मा है। ये धार्मिक, शूरवीर, विद्वान, व्रतधारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान वासुदेव के भजन में ही लगे रहने वाले हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला डालती है, इसी प्रकार क्रोधित होने पर पांडव भी हमें जला डाल सकते हैं। इसलिए शिष्यों, अब कल्याण इसी में है कि पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनि की बात सुनकर भला शिष्य लोगों ने कैसे ठहर सकते थे। पांडवों के भय से भागकर सबने दशों दिशाओं की शरण ली। सहदेव ने जब देव नदी गंगा जी में मुनियों को नहीं देखा तो आसपास के घाटों पर घूम घूम कर खोजने लगे। वहां रहने वाले तपस्वी ऋषियों से उन्होंने उनके भाग जाने का समाचार सुना। तब वे युधिष्ठिर के पास लौट आए
और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया। तत्पश्चात जितेंद्रिय पांडव उनके पुनः लौट आने की आशा से बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। उनको यह संदेह था कि मुनि आधी रात के बाद अचानक आकर फिर हमसे छल करेंगे। यह दैववश हम लोगों पर बड़ा संकट आ गया। किस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो, इस प्रकार चिंता करते हुए वे बारंबार उच्छ्वास खींचने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि से आप लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इससे मैं तुरंत यहाँ आ गया। अब आप लोगों को दुर्वासा से तनिक भी भय नहीं है। वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए हैं। जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे दुख में नहीं पड़ते। अब आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ, आप लोगों का कल्याण हो। इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ एक वन में चले गए। आशा करते हैं मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने महाभारत के मूल ग्रंथ से यह सत्य घटना आपको बताई है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। यदि वीडियो पसंद आया है, यदि यह जानकारी आपको पहले नहीं थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण।